नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मैं बीजेपी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि वो कह दें कि पीएसयूज का निजीकरण नहीं किया जाएगा, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। बीजेपी के लोग ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उनकी विचारधारा गांधी, नेहरू और अम्बेडकर जी की नहीं है। इनकी विचारधारा चंद उद्योगपतियों के देश के धन, जल, जंगल, जमीन सौंप देने की है। अब हिंदुस्तान की जनता को ये बात समझ आ गई है। पता लग रहा है चुनाव में, इस चुनाव में सबको पता चल गया है कि संविधान खत्म करने में ये लोग लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृहनगर इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने नाम वापस ले लिया है, यानी वो चुनावी मैदान से बाहर चले गए हैं। इससे यहाँ भाजपा की जीत का रास्ता साफ माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम सोमवार को भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब इंदौर में भाजपा उम्मीदवार शंकर लाल बानी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इससे पहले सूरत में भी ऐसा ही किया गया था। इस खबर को ट्वीट कर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करने के बाद वो विपक्ष पर निशाना साधने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा नाम रेवंत रेड्डी है, मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में अमित शाह और मोदी के खिलाफ कांग्रेस जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने सोमवार को अमित शाह के फेक वीडियो को प्रसारित करने के मामले में रेड्डी को नोटिस जारी किया है और 1 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी की फोन की भी जाँच की जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पाटन, गुजरात के बाद आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी राहुल गांधी भारत के संविधान की एक प्रति लेकर पहुंचे। ये चुनाव संविधान को बचाने वालों और संविधान को मिटाने वालों के बीच है, सत्यमेव जयते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गांधी परिवार को गाली देते हैं क्योंकि उनके पास बताने को कोई उपलब्धि ही नहीं है। खड़गे ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों में कांग्रेस आगे चल रही है, जिससे मोदी चिंतित हैं। आज पीएम मोदी ने फेक वीडियो पर जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग एनडीए से काम के आधार पर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मेरी आवाज़, अमित शाह की आवाज़ और जेपी नड्डा की आवाज़ में ऐसी बातें बुलवा रहे हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने आगे दावा किया कि ये लोग ऐसे वीडियो जारी कर देश के तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आने वाले महीने में कुछ अनहोनी घटनाएं घटें, जिसके लिए खेल खेले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करे। योगेंद्र यादव ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आखिर काठ की हांडी कितनी बार आग पर चढ़ाई जाएगी। अब हो लिया जो होना था। अब जनता के मुद्दे मोदी जी के झूठ पर भारी पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सीबीआई को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के शामिल होने की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ये पूरा मामला 2016 में की गई शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के एक फैसले से जुड़ा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई 6 मई को करेंगे। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में कहा है कि कर्नाटक में पीएम मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगा, जिसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहते हैं, विपक्ष कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब मोदी जी को पता रहता है। लेकिन इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा राक्षस देश छोड़कर भाग गया, मोदी जी को पता नहीं चला। कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स वीडियो को लेकर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आज पीएम मोदी को जवाब देना होगा। उन्होंने इस दरिंदों को अपना साझा उम्मीदवार क्यों बनाया? आप हर बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ क्यों खड़े रहते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौन क्यों हैं? महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा चुप क्यों हैं? मीडिया में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है, हर जगह केवल सन्नाटा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए बैन करने की बात कही गई थी। याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने की बात कही गई थी और पीएम मोदी पर चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं, ये देश की सच्चाई है। फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण का मतलब है देश में पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की भागीदारी। वहीं निजीकरण और अग्निवीर जैसे काम आरक्षण को खत्म करने के तरीके हैं। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ये केस उन दावों के बाद दायर किया गया है जिनमें दावा किया गया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से करोड़ों रुपए देने की बात कही थी और बीजेपी में शामिल होने को कहा था। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को बुरा घेरा है। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय के पुराने ट्वीट शेयर कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा है, जिसमें मालवीय आरक्षण को हटाने की बात कह रहे होते हैं। पवन खेड़ा ने लिखा है, भाई डिलीट करना भूल गया, लेकिन ये फिर स्पष्ट हो गया कि भाजपा इस बार 400 पार आरक्षण खत्म करने के लिए लाना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी को अब अपनी पिच पर खिला रही है। अब कांग्रेस को एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आरएसएस बीजेपी 100 साल से आरक्षण का विरोध करती आ रही है। पिछले 10 वर्षों से तो वे लगातार आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। 2015 में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण और इसकी आवश्यकता एवं समय सीमा की समीक्षा करने की बात कही थी। 2017 में आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाना चाहिए। 2018 में बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने दलित आरक्षण का विरोध किया था। 2021 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व बीजेपी सीएम ने कहा था कि अब जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है। आप देख रहे हैं कि भाजपा के कई नेता बोल रहे हैं कि उन्हें 400 पार सीटें चाहिए ताकि वो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को बदल सकें। इन लोगों ने तो खुलेआम बोला है। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार, लल्लू सिंह फैजाबाद से बीजेपी सांसद, ज्योति मिर्धा नागौर से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार। इस बात पर गौर फरमाइए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक राजनीतिक दल का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि 400 से अधिक सीटें जीतना है। भाजपा हमारे संविधान के लिए स्पष्ट रूप से खतरा है। वो संविधान को बदलना चाहती है ताकि आरक्षण को खत्म करने की आरएसएस की दशकों की साजिश सफल हो जाए। बता दें, संविधान बदलने की बात और आरक्षण हटाने की बात पर बीजेपी के खिलाफ पहले से ही एक समुदाय के जाने की चर्चा हो रही है और कांग्रेस ने फिर ये मुद्दा उठा दिया है। इससे पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी आरक्षण पर बोलना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कर्नाटक में एक चुनावी सभा में उन्होंने गरीबी हटाने के कांग्रेस के वादे पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वादों और उसकी नीयत पर सवाल उठाते कहा है कि 10 वर्षों में मोदी ने हर उस वर्ग की चिंता की है जिसे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर किया था। आज ये लोग एक झटके में गरीबी हटाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी 60 साल की सरकार, इनकी कई पीढ़ियों का काम गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही है। कांग्रेस नेता सुब्रत ने कहा है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी की कलई खुल गई है। बीजेपी का संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने का नापाक मंसूबा देश के सामने आ चुका है। हालात ये हैं कि पीएम मोदी कांग्रेस के न्याय पत्र में जातिगत जनगणना की बात पर भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी बताएं वो जातिगत जनगणना और आरक्षण के साथ हैं या खिलाफ हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लुधियाना से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार को टिकट दिया गया है। गुरदासपुर से पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा खडूर साहब से कुलबीर सिंह जीरा और श्री आनंदपुर साहिब से विजय इंद्र सिंघला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए खुद पर ध्रुवीकरण वाले बयान देने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाकर संविधान का उल्लंघन किया है। ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी अपने उस हालिया बयान के पक्ष में अड़े रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं की थी।
बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भर दिया है। राजनाथ सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने नामांकन पत्र भरने से पहले लखनऊ में रोड शो भी निकाला। लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को अमेठी में मतदान होना है। वहीं दूसरी ओर इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी कांग्रेस आलाकमान की ओर से अमेठी की सीट पर अपने प्रत्याशी को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने करारा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क के आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। इसके बाद भाजपा ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में FIR दर्ज कराई है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने स्वीकार किया है कि मोर्चे पर हालात बेहद खराब हो गए हैं। जनरल अलेक्जेंडर सिरिस्की ने कहा है कि पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन की सेना को पीछे हटाना पड़ा है। यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य मदद मिलने से पहले रूस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन सरकार रवांडा भेजे जाने वाली पहली उड़ान के लिए अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेना शुरू करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया है। द गार्डियन के मुताबिक सोमवार से अवैध प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हम इस ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।